छात्रों, आज मैं आप लोग को सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप के बारे में बतलाने जा रहे हैं। आप लोग इसके पहले अल्काइल ग्रुप देखे थे। अल्काइल ग्रुप में आप लोग क्या देखे थे, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो अल्काइल ग्रुप प्राप्त होता है। अब अल्काइल ग्रुप का टाइप देखे थे हमारे पार्ट 3 वीडियो में। आप लोग अल्काइल ग्रुप देख रहे थे, तो अल्काइल ग्रुप का 3 पार्ट देखे थे, 1 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल और 3 डिग्री। तो 2 डिग्री अल्काइल को हम लोग सेकेंडरी अल्काइल कहते हैं। तो 1 डिग्री अल्काइल का वर्णन पार्ट 3 वीडियो में कर दिया गया है और उसका टाइप्स भी किया गया है कि 1 डिग्री होता है कौन कौन, नॉर्मल होता है, आइसो होता है और नियो अल्काइल होता है। आज हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं सेकेंडरी अल्काइल के बारे में। तो सेकेंडरी अल्काइल जानने के पहले आपको अल्काइल ग्रुप जानना अति आवश्यक है। तो अल्काइल ग्रुप हमारे पार्ट 3 वीडियो अवश्य देख ले, तब हमारे पार्ट 4 वीडियो को देखें। तो सेकेंडरी अल्काइल हम बतलाने जा रहे हैं। तो सेकेंडरी अल्काइल क्या होता है, वेन वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन, when 1 hydrogen removed from 2 degree hydrogen, then secondary alkyl is formed। क्या लिखेंगे डिफिनेशन में, when 1 hydrogen removed from 2 degree carbon, then secondary alkyl और 2 degree alkyl is formed। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 1 2 3 4। जैसे ये 4 कार्बन है तो इसका हम लोग 2 तरीका से स्ट्रक्चर बतलाए थे, 3 प्रकार का आप लोग को। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही वीडियो 2 में आप लोग को बताया था ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इस तरह से, मतलब प्रत्येक बॉन्ड को और एटम को और लोन पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ये ब्यूटेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ। इसी को कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। तो अब यहां से हम लोग को, ये तो 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। तो आप लोग को कार्बन का टाइप तो जानते होंगे आप लोग सभी बच्चे। तो अब यहां से हम लोग को डिफिनीशन बन रहा है कहां से, 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। तो किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए तो ये हमारा बन गया क्या, सेकेंडरी अल्काइल। तो ये 4 कार्बन का है तो अल्काइल का नाम हो जाएगा क्या, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटाइल की पेंटाइल। तो 4 कार्बन के लिए आप लोग जानते होंगे ब्यूटाइल। तो ये क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी के लिए हम लोग SEC केवल देते हैं। यही सेकेंडरी को डिनोट किया जाता है SEC, सेकेंडरी, लेकिन पढ़ते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी को एक और रूप, जैसे यहां पर ये भी 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। तो या तो ये हाइड्रोजन या तो ये हाइड्रोजन, किसी एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो यहां से एक हाइड्रोजन हट गया तो एक बॉन्ड इसका खाली रह गया, ऊपर भी रह सकते हैं नीचे भी। तो ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल ही कहलाया। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं या इस तरह से, दोनों का मतलब सेम है। ये कंप्लीट फॉर्म में हम लोग हाइड्रोजन दर्शा रहे हैं, ये कंप्लीट फॉर्म में मतलब ये कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या देखें, जब 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्काइल। तो सेकेंडरी अल्काइल में कभी भी हाइड्रोजन लास्ट और फर्स्ट से, मतलब फर्स्ट और लास्ट से हाइड्रोजन को नहीं हटता है। जब ये हाइड्रोजन हटेगा तो बीच वाले कार्बन से हटेगा, ये ध्यान रखिएगा। और वो कार्बन क्या होना चाहिए, 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए। तो आप लोग क्या देखें, सेकेंडरी अल्काइल के बारे में देख लिए। सेकेंडरी के बारे में एक और देखते हैं। सेकेंडरी अल्काइल जैसे 5 कार्बन कर लेते हैं तो CH3 CH2 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 CH3, ये 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5। तो यदि लास्ट से हम हटा देते हैं, लास्ट
लास्ट से हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये बनता है क्या, नॉर्मल पेंटाइल, 5 कार्बन के लिए पेंटाइल। लेकिन यदि 2 डिग्री, तो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, कोई भी 2 डिग्री से एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो यहां से हमारा एक बॉन्ड खाली रह जाएगा। तो ये बन गया क्या, सेकेंडरी पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल, ये 2 डिग्री कार्बन था, तो 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा तो ये क्या बना, सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी हेक्साइल। इस तरह से हम आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो आप लोग क्या देखे, सेकेंडरी अल्काइल का डिफिनीशन और उसका एग्जांपल। इस तरह से आप और बहुत सारे एग्जांपल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या, टर्शियरी अल्काइल के बारे में, कि टर्शियरी अल्काइल क्या होता है। तो सेकेंडरी अल्काइल के बाद टर्शियरी अल्काइल। तो टर्शियरी अल्काइल क्या होता है, 3 डिग्री अल्काइल। तो आप लोग यही नाम से आप लोग को पता चल गया होगा कि हाइड्रोजन कहां से हटने वाला है। बोलिए आप ही लोग कि हाइड्रोजन हम लोग कहां से रिमूव करेंगे, 1 डिग्री कार्बन से कि 2 डिग्री कार्बन से कि 3 डिग्री कार्बन से। आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि टर्शियरी अल्काइल है, 3 डिग्री अल्काइल है, तो हाइड्रोजन रिमूव होगा कहां से, तो 3 डिग्री कार्बन से। तो डिफिनीशन क्या बनेगा, वेन 1 हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन देन टर्शियरी अल्काइल इज फॉर्म्ड। तो डिफिनीशन क्लियर हो गया। एग्जांपल हम आप लोग को लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 कार्बन है, इसका हाइड्रोजन पूरा करते हैं। तो इसका एक का बॉन्ड अभी है, कितना बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड और, तो 1 2 3, कोई भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसमें 1 2 3 1, इसमें यहां तो सबका 4 बॉन्ड पूरा है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीका से भी लिख सकते हैं। यहां क्या है, CH3 है, यहां क्या है, CH है, फिर यहां क्या है, CH3 है, ऊपर क्या है, CH3 है। तो यहां देख रहे हैं हम, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, यहां पर ये 3 डिग्री कार्बन है और ये भी 3 डिग्री कार्बन, दोनों सेम है। ये कंप्लीट फॉर्मूला में और ये कंडेंस फॉर्मूला। तो एग्जाम में कैसा लिखा हुआ रहेगा, आपको सब फॉर्मूला, सब फॉर्म में स्ट्रक्चर लिखने के लिए जानकारी होना चाहिए। तो यहां से क्या देख रहे हैं, 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो यहां से एक बॉन्ड इसका खाली रह जाएगा। तो ये कहलाया क्या, टर्शियरी। तो टर्शियरी के लिए TERT लगाते हैं। आई कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए प्रोपाइल लिखाएगा या ब्यूटाइल लिखाएगा, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, ब्यूटाइल होता है। तो क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको वही भी, ये भी सेम है, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिए तो एक बॉन्ड खाली हो गया, 3 डिग्री कार्बन से हटा है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल। तो दोनों एग्जाम में इस रूप में भी रह सकता है, इस रूप में भी रह सकता है। तो आप टर्शियरी ब्यूटाइल का एग्जाम्पल देखें। एक और एग्जाम्पल देते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल का। तो टर्शियरी ब्यूटाइल में हमेशा याद क्या रखिएगा, ध्यान क्या देना है कि कार्बन रिमूव होना चाहिए 3 डिग्री कार्बन से, 1 2 3 4, यहां 5 है, यहां से एक कार्बन क्या रहेगा, रिमूव रहेगा। आई बाकी इसमें रहेगा CH3, इसमें 2 हाइड्रोजन रहेगा, ये भी CH3, इसमें भी 3 हाइड्रोजन रहेगा। तो ये क्या कहला गया, 3 डिग्री कार्बन से हटा हुआ है। तो 3 डिग्री कार्बन से हटा हुआ है तो ये क्या कहला जाएगा, टर्शियरी। अब कितना कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन देखिए, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए पेंटाइल। तो हम लोग क्या देखे, सेकेंडरी अल्काइल और टर्शियरी अल्काइल। अब इस पर संबंधित बहुत सारा प्रश्न हम आप लोग से बनवाने जा रहे हैं, आपको बनाना है।
अल्काइल ग्रुप का जितना एग्जाम्पल है, जो जो भी आई है एग्जाम में आ चुका है या आएगा, वो हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल सब टोटल एग्जाम्पल अभी बतलाने जा रहे हैं। तो एक नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, एक कार्बन का रहेगा तो CH4 है, CH4 से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो CH3 बचेगा, एक बॉन्ड खाली रहेगा। तो ये कहलाएगा क्या, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल में याद रखिएगा कभी भी आइसो नॉर्मल या नियो या टर्शियरी या सेकेंडरी नहीं होता है। मिथाइल में एक कार्बन में केवल एक ही मिथाइल कहलाता है। दूसरा नंबर में दो कार्बन का रहेगा, CH3 CH2, ये भी CH3 रहेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो CH2, यहाँ पर एक बॉन्ड खाली रहेगा तो इसको बोलेंगे क्या, इथाइल बोलेंगे। इसमें भी आइसो या नियो या सेकेंडरी या टर्शियरी कोई पाया नहीं जाता, केवल इथाइल कहलाता है। एक नोट पॉइंट आप लोग जान लीजिएगा क्या, उसके बाद आगे हम बतलाने जा रहे हैं। ऑल नॉर्मल आइसो एंड नियो अल्काइल आर 1 डिग्री, आर 1 डिग्री अल्काइल। जितना भी नॉर्मल अल्काइल होगा, आइसो अल्काइल होगा या नियो अल्काइल होगा, सभी के सभी क्या कहलाता है, 1 डिग्री अल्काइल कहलाता है। लेकिन एक अपवाद में एक्सेप्शन क्या है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, 2 डिग्री अल्काइल, मतलब सेकेंडरी अल्काइल होता है। ये 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव होता है, यही एक अपवाद में है। आइसोप्रोपाइल आपको ध्यान देना, एग्जाम में भी ये आता है, तो आइसोप्रोपाइल को समझना अति आवश्यक है आप लोग। लेकिन बाकी नॉर्मल रहे, आइसो रहे, नियो रहे, और तो आइसो के लिए हम लोग जानते हैं एक मिथाइल ग्रुप लास्ट का सेकेंड कार्बन पर रहे, 2 मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर रहे, ये दोनों कंसेप्ट को पकड़ना है। तो अब आप लोग 3 नंबर में आते हैं, तो 3 कार्बन का लेते हैं, CH3 CH2 CH3। तो ये तो प्रोपेन है, तो इससे हम लोग लास्ट कार्बन से हटाते हैं, 1 डिग्री से हटाते हैं, एक कार्बन हटा दिए तो CH2 रह जाएगा। अब ये क्या कहला जाएगा, तो नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल ये कहलाया। इसी में हम लोग क्या होता है इसमें आइसोप्रोपाइल होता है, CH3 CH2 CH3। यहां से यदि एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन उससे एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड खाली, तो क्या बोले 2 डिग्री कार्बन से जब हटाते हैं यहां पर, तो ये कहलाता है आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल कहलाया। यहां पर देखिए ऐसे 2 डिग्री होना चाहिए, एक्चुअली ये वो होना चाहिए क्या, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अल्काइल, लेकिन ये अपवाद में है। ये क्या है हम लोग का अपवाद, एक्सेप्शन केस है कि 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं होके इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, आइसोप्रोपाइल। तो 3 कार्बन में हम लोग 2 प्रकार का अल्काइल देखे, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। अब हम आप लोग को 4 कार्बन में बतलाने जा रहे हैं। तो 4 कार्बन में क्या रहेगा, 1 CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहां से सबका बॉन्ड पूरा है, यहां से लास्ट से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो 2 बचेगा, एक बॉन्ड खाली हो गया, तो ये कहलाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। इसी में सेकेंड कार्बन से हटाएंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाएगा। देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। अब सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री से हटा रहे हैं, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन से इधर से भी एक कार्बन है, इधर से भी एक कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अभी है, एक हाइड्रोजन हटाने जा रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन बचेगा, एक बॉन्ड इसका खाली रह जाएगा। तो यहाँ 2 डिग्री से हटाया गया है, तो ये कहला जाएगा क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या देखे आप लोग इसका नाम, सेकेंडरी ब्यूटाइल। 3 डिग्री से जब हटाया जाएगा
तो CH3 CH3, इसमें भी एक रहेगा ऊपर CH3, इसमें एक H रहेगा। तो 4 बॉन्ड है। अब यहां से ये 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हैं तो एक बॉन्ड यहाँ पर खाली रह जाता है। तो 3 डिग्री से हटा रहे हैं, तो 3 डिग्री से जब हटता है तो क्या कहलाता है? टर्शियरी अल्काइल। तो क्या नाम लिखा जाएगा? टर्ट। और 4 कार्बन के लिए क्या होता है नाम? ब्यूटाइल। तो ये कहला गया क्या? टर्शियरी ब्यूटाइल। तो आप लोग अब उसके बाद और एक होता है, तो 4 कार्बन में कै प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक और इसमें बचा हुआ है। अब क्या बचा हुआ? आइसोब्यूटाइल बचा हुआ। तो आइसोब्यूटाइल के लिए आइसो ग्रुप होना चाहिए। तो CH3 और CH3। देखिए यहां पर ध्यान देना है आपको, टर्शियरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में क्या डिफरेंस है। यहां पर हम लोग 3 डिग्री से हाइड्रोजन को हटाए, लेकिन हम लोग को आइसोब्यूटाइल बनाना है। तो तीनों 1 डिग्री में से, ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, किसी भी 1 डिग्री से एक हाइड्रोजन को, यहाँ CH3 था तो 2 रह जाएगा। यहां से यदि हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव करते हैं तो ये कहला जाएगा आइसोब्यूटाइल। तो ये क्या कर, देखे ये दोनों में बच्चा कंफ्यूजन करता है। यहां पर ये हमारा क्या था? आइसो ग्रुप है। आइसो ग्रुप को हम लोग अनटच रखे हैं, मतलब इसमें कोई छेड़खानी नहीं किए हैं। तो आइसो ग्रुप को अनटच रखते हुए यदि ब्यूटाइल बनाएंगे तो उसको आइसो ब्यूटाइल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर आइसो ग्रुप को हम लोग टच कर लिए, मतलब वहां से रिमूव कर दिए हैं, तब ये क्या कहला जाएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल। तो 4 कार्बन में हम लोग प्रोपाइल को देखे। अब 5 कार्बन में देखने जा रहे हैं। तो 5 कार्बन में देखने जा रहे हैं तो क्या होता है? 5 कार्बन का कितना प्रकार का ब्यूटाइल होता है? तो क्या देखते हैं? 5 कार्बन में देखते हैं तो 1 CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन हो गया। 1 2 3 4 5। अब यहां से सबका बॉन्ड पूरा है 4 बॉन्ड, तो यहां से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो 2 हाइड्रोजन बचेगा। तो ये नॉर्मल कहलाएगा। नॉर्मल चेन है तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल पेंटाइल। 5 कार्बन के लिए पेंटाइल, वहां 4 कार्बन था तो हम लोग ब्यूटाइल लिख रहे थे, तो 1 डिग्री से हटाया गया है तो पेंटाइल। अब इसी में 2 डिग्री से हटाते हैं तो CH3 CH2 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 CH3। यहां से ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन भी इधर से एक कार्बन, इधर से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, ये भी दोनों, लेकिन ये दोनों तरफ कार्बन है तो ये 1 डिग्री है। तो 2 डिग्री कार्बन से किसी से भी एक हटा लीजिए। किसी भी एक कार्बन से CH2 था तो एक हट गया तो CH, यहाँ पर एक बॉन्ड खाली रह गया तो ये कहला गया हम लोग का क्या? 2 डिग्री से हटाए हैं तो ये कहला सेकेंडरी। 5 कार्बन के लिए नाम क्या देंगे? पेंटाइल पड़ जाएगा। तो सेकेंडरी पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल 3 डिग्री से हटाएंगे तो CH3 CH2 CH, ऊपर में एक देते हैं CH3, तो यहाँ पर CH रहेगा, यहाँ पर रहेगा CH2 और CH3। 5 कार्बन 1 2 3 4 5। तो यहां से 3 डिग्री कार्बन कौन है? 1 डिग्री है। ये कौन डिग्री है? 2 डिग्री है, क्योंकि इस कार्बन से इधर से एक कार्बन, इधर से एक कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन। ये 3 डिग्री कार्बन 1 2 3 कार्बन से चारों तरफ से जुड़ा हुआ, ये 1 डिग्री कार्बन। तो हमको 3 डिग्री से हाइड्रोजन को यदि रिमूव कर दिए तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो अब तो हाइड्रोजन नहीं बचेगा, इसका एक बॉन्ड खाली हो गया। 3 डिग्री कार्बन से रिमूव किए हैं तो ये क्या बन जाएगा? टर्शियरी पेंटाइल। तो टर्शियरी पेंटाइल के बारे में आप लोग देख लिए। इसमें एक और होता है आइसो पेंटाइल और नियो पेंटाइल, जो कि आप लोग को और पहले बताया गया था। तो यहां से आइसो और नियो का जब डिफिनीशन दे रहे थे तो आइसो के लिए हमारा आइसो ग्रुप होना चाहिए। तो CH3 CH, ऊपर दे दिए CH3
CH2 और CH3। तो आइसो के लिए हमको आइसो ग्रुप अनटच रहना चाहिए। तो ये तो आइसो ग्रुप हो गया। आइसो ग्रुप का मतलब सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, मतलब CH3 सेकेंड नंबर कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, तो सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप रहना चाहिए। तो ये अनटच रखना है और 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, क्योंकि आइसो और नियो जो होता है 1 डिग्री अल्काइल का एग्जाम्पल होता है, आप लोग को बतलाए थे। तो 1 डिग्री तो ये कार्बन है कि ये कार्बन है, तो ये कार्बन तो 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री ये है, तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो 3 में से एक हट गया, तो 2 कार्बन और 1 बॉन्ड खाली, तो ये कहला गया आइसोपेंटाइल। आइसो ग्रुप। अब बोलिएगा कि सर ये भी तो 1 डिग्री कार्बन है, यहां से हटा दीजिए, तो यहां से हटा देंगे तो हमारा आइसो ग्रुप ही अनटच हो जाएगा, मतलब टच हो जाएगा, इसमें छेड़खानी कर दीजिएगा। तो जब आइसो ग्रुप में छेड़खानी कर दीजिएगा तो आइसो ग्रुप फिर वो रहेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसको हमको बर्बाद नहीं करना है, तो इसको पूरा आइसो ग्रुप को रहने देना है। और 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को यदि आप रिमूव कर देते हैं तो वो आइसो अल्काइल कहलाएगा। वो पेंटाइल में रहेगा तो पेंटाइल, 7 कार्बन का रहेगा तो हेप्टाइल, 6 कार्बन का रहेगा तो हेक्साइल कहलाएगा, लेकिन आइसो ग्रुप लगेगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब नियो बतलाने जा रहे हैं आप लोग को कि नियो क्या होता है। तो नियो में नियो ग्रुप होना चाहिए, मतलब सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप। तो CH3 ऊपर भी और CH3 नीचे भी है, यहाँ CH3 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो ये हमारा क्या हो गया, नियो ग्रुप कहला गया, मतलब सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप। तो नियो ग्रुप को हम लोग अनटच रखें, मतलब उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और 1 डिग्री से एक हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, क्योंकि नियो जो होता है 1 डिग्री लिखाए थे आप लोग को। ऑल नॉर्मल आइसो एंड नियो अल्काइल आर 1 डिग्री अल्काइल। तो 1 डिग्री कार्बन ये है, तो यहां से हम लोग एक हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन में एक हट गया तो 2, एक बॉन्ड खाली रह जाएगा। तो ये नियो अब 5 कार्बन का है तो क्या कहा जाएगा, पेंटाइल। तो आप लोग क्या देखें, अल्काइल ग्रुप का बहुत सारा एग्जाम्पल देखे। इस तरह से आप लोग बहुत सारा प्रैक्टिस जितना कीजिएगा, आप नियो हेप्टाइल बना सकते हैं, नियो हेक्साइल बना सकते हैं, आइसो हेप्टाइल बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, कंसेप्ट को पकड़िए। कंसेप्ट आपको हम क्या दिए कि 1 डिग्री अल्काइल में क्या करना है, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना है, 2 डिग्री में 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना है, और 3 डिग्री में 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शियरी है। 1 डिग्री में 3 टाइप का होता है अल्काइल, नॉर्मल, आइसो और नियो अल्काइल। ठीक है, इस तरह से आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बतलाएंगे, जो कि आप लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखिएगा।